Welcome to Wednesday Maths classes. Friends, today we are going to cover up a very important topic. ये टॉपिक जो है वो स्टैंडर्ड 11 और 12 में जो लोग साइंस लेंगे उनके लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक टॉपिक एंड ये टॉपिक के रिलेटेड चैप्टर नंबर 9 भी है, तो इसके कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ mainly for standard 10 students who are studying, who are appearing for examinations just after 2 months, and the name of chapter is trigonometry. जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं, trigonometry that means ऐसा मैथ्स के जो trigono that means त्रिकोण that is triangle के ऊपर डिपेंडेंट है, या ट्रायंगल का जो भी मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री. मोर ऑफ्टन देन नॉट हम देखते हैं कि इस टाइप के चैप्टर में आपके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स देखे जाते हैं. जैसे यहाँ पर है 90 डिग्री वाले जो एंगल्स होते हैं या 90 डिग्री वाले जो ट्रायंगल होते हैं उनको राइट ट्रायंगल कहा जाता है या राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है. तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री रहता है और उसके सामने वाली जो साइड रहती है उसको कहा जाता है हाइपोटेनस, राइट. तो ये हाइपोटेनस है. अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ से पॉइंट सी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, राइट, तो पॉइंट सी से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस एंगल को ले लेते हैं हम थीटा. सो थीटा के सामने वाली साइड हो गई ये, जिसको हम कह सकते हैं अपोजिट साइड, और थीटा के बाजू वाली मतलब के नज़दीक वाली साइड हो गई ये, इसको हम कह सकते हैं एडजेसेंट साइड. ओके, सो जब कभी भी हम बात करते हैं सो थीटा के सामने वाली अपोजिट, थीटा के बाजू वाली एडजेसेंट. अगर थीटा ये है तो ये एडजेसेंट एंड ये अपोजिट साइड. सो consider this point very clearly. Now जब आर्यभट्टा ने राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था तो उसने कहा था कि अगर हम यहाँ पे A से सेंटर लेते हैं और अगर हम B तक उस पॉइंट को जाने देते हैं तो उससे जो बनता है वो बनता है अर्धजीवा, दैट इज़ हाफ कॉर्ड. हाफ कॉर्ड को अगर हम अरेबिक या लैटिन में ट्रांसलेट करें तो वो बन जाता है सिनस, SINUS, जिसके ऊपर से वर्ड बना साइन. सो अपेरेंटली साइन इज समथिंग विच कवर्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल. ओके, सो साइन थीटा इज नथिंग बट द ऑपोजिट साइड अपॉन hypotenuse. So that is AB upon AC, right? अगर मान लीजिए कि ये थीटा होता तो ये मेरी ऑपोजिट साइड होती, तो यहाँ पे AB की जगह हम BC लिख सकते थे. हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा. उसी तरह अगर मैं B से सेंटर लेता तो मुझे एक और हाफ कॉर्ड मिलती, राइट. सो वो बन जाती मेरी एडजेसेंट साइड और उसके नीचे हाइपोटेनस, तो वो हो गया मेरा BC अपॉन AC. ओके, नाउ अगर मानिए कि मैंने A से सेंटर लिया और मैंने यहाँ पर पूरा एक गोला बनाया. सो जैसे हम समझते हैं कि सेंटर से सर्कल को टच करने वाला जो लाइन होता है तो उसको टेंजेंट कहते हैं, राइट. सो ये BC जो है वो उसका टेंजेंट हो जाता. सो अगर मेरी ऑपोजिट साइड और उसके ऊपर उसके नीचे एडजेसेंट साइड, इसका रेशियो लेते हैं तो बन जाता है टेंजेंट. राइट. सो ये आपके 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, राइट. उसी तरह अगर हम इससे उल्टा लेते हैं, जैसे कॉस का रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल मतलब
हाइपोटेनस ऊपर और हमारा एडजेसेंट साइड नीचे, तो वो हो जाता है कुछ इस तरह से AC अपॉन BC, राइट। अगर हम हाइपोटेनस ऊपर ही रखें और उसके नीचे हम लें ऑपोजिट साइड, तो वो बन जाता है हमारा कोसेक, तो वो होगा AC अपॉन AB एंड कॉट थीटा, तो टेंजेंट से रेसिप्रोकल, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, तो वो हो जाएगा BC अपॉन AB, राइट। सो ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब कोई स्पेसिफिक एंगल के लिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस समझने हो तो वो हम कैसे समझ सकते हैं? तो हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक एंगल्स दिए हैं 0, 30, 45, 60 और 90। तो हम सबके अंदर साइन की वैल्यू एक रख देते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू ओवर हियर कि आप शॉर्ट में इस चीज़ को कैसे याद रख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन रहती है हमारे जो क्रैश कोर्स के बैचेस रहते हैं उसमें कि सर हम ये टेबल जो है वो रट्टा कैसे मारे। तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो हम समझते हैं। जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की होती है 1/√2, साइन 60 की होती है √3/2 एंड साइन 90 होता है 1। ओके, अब जब आप कॉस की वैल्यू लिखते हैं तो उससे उल्टी लिखिए। दैट मीन्स अगर आपने 1 यहाँ रखा तो कॉस के लिए 1 पहले रखें, √3/2 यहाँ रखा, सो √3/2 यहाँ पर 30 में रखिए, 1/√2 वैसा का वैसा, ये 1/2 और ये लास्ट में 0, मतलब इट इज़ लाइक पलटी मार के उल्टा, राइट। नाउ 10 में इन दोनों का रेशियो लीजिए 0/1, 0/1 0, राइट। 1/2 अपॉन √3/2, तो ये 2 और 2 कट हो जाएगा, राइट। सो आएगा 1/√3। फिर 1/√2, 1/√2 सेम, तो 1, √3/1, सो ये हो गया √3, और 1/0 इज़ नॉट अवेलेबल या फिर इन्फिनिट, जो भी आप कहना चाहें। कॉट में उससे उल्टा, पलटी मार के उल्टा, सो पलटी मार के उल्टा क्या होगा? नॉट अवेलेबल, √3, 1/√3 और 0, ठीक है। नाउ सेक, दैट मीन्स सेकेंड। सेकेंड जो होता है वो कॉस का उल्टा रहता है, मतलब जो हमने लिखा उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब के नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जिसको कहते हैं इसकी टोपी उसके सर। क्या कहेंगे? इसकी टोपी उसके सर। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो सेक थीटा के लिए होगा 1, 2/√3, √2, 2 एंड 0 का उल्टा क्या हो सकता है? 0 का उल्टा कुछ नहीं होता है, नॉट अवेलेबल। एंड कोसेक के लिए सेक का पलटी मार के उल्टा। पलटी मार के उल्टा मतलब जो यहाँ पर है वो पहले, एंड 1। सो फ्रेंड्स, अगर आपको साइन का याद है तो बाकी सब का आप आसानी से याद कर सकते हैं। सो यू नो नीड टू मग अप एवरीथिंग और एंटायर थिंग, जस्ट इतना साइन याद रखिए, बाकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट लेसन में करेंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए एंड अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये हमारा पहला वीडियो है। आई एम श्योर कि कुछ गलतियाँ हुई होंगी, पर हम गलतियाँ सुधारना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसके आगे हम 11th और 12th स्टैंडर्ड के भी कंसेप्ट आपके सामने लाएं। So please encourage us, like our channel, subscribe, share
एंड अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करना मत भूलिएगा, खास करके वो लोग कि जो गाइडेंस चाहते हैं। Until next time, keep rocking.